यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। मैं जो भी सारे हालात हैं अपने SHO साहब को बता चुका हूँ। और अगर इन मीडिया जी के साथ कोई मारपीट हुई है वो अपना मेडिकल करवा सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं। आपके सामने भी हुआ है सर कोई भाई? मैं जो भी हालात हैं मैं थाने में SHO साहब को बता चुका हूँ और इंचार्ज कंट्रोल रूम को मैं सारे हालात बता चुका हूँ। सर आपके सामने हुई थी मारपीट, आपने भी मारपीट है। मामला क्या हुआ था, किस वजह से ये मारपीट हुई है? मारपीट यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है आशुतोष जी, उन्होंने कॉल बनाई थी भाई कुछ अनसर्सरी यहाँ मेले के अंदर झगड़ा होने का अंदेशा है। तो मौके पे आए हम, मौके पे आने के बातचीत जो आए हैं तो पता लगा भाई किसी पत्रकार भाई के साथ झगड़ा हुआ है, जिसके पता लगा भाई मीडिया जी के दो जो छोटे पत्रकार हैं वो ये बातचीत करने के लिए जैसे ही वो मीडिया जी आगे टेंट में थे और हम कम से कम 15 से 20 कदम पीछे थे, तो हमने हाथापाई होती हुई देखी। आपने बाद में देखा कि तीनों पत्रकारों को 20-25 लोग लठ लेकर मार रहे थे। सिक्योरिटी का लठ थे उनके पास सर? डंडा भी था, लाठी भी थी, एक लाठी थी जिसका बीच बचाव मैंने और जो मेरे मुलाजिम हैं उन्होंने करे हैं। खुंडी भी थी सर? वो खुंडी टाइप नुमा थी। और 15 लड़के थे उस समय, भगा दिए वो जो भी थे मौके पे। आपकी वीडियो भी है। हमारा इतना ध्यान नहीं था, हमारा सिर्फ इतना मकसद था भाई दोनों पक्षों को शांत कराया जाए और दोनों पक्षों को बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसको खत्म कराया जाए। जो सर बाकी लोग हैं अभी मौके पे नहीं है और कुछ लोगों को भी लेकर भी जा रही थी पुलिस, क्या बात हुई? अब उनको साथ लेकर जा रही है? मैं कह रहा हूँ पवन जी आईओ मौके पे आ गए हैं। उन्होंने कहा है भी अगर किसी पक्ष के साथ, अगर चाहे वो पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, अपना मेडिकल करवा ले। तो ठीक है, वो तो सुनने में ही नहीं आ रहे, वो तो उस किसी की सुन ही नहीं रहे। लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं उनके, आप देख लो वहाँ मुलाजिम गया है, उन दूसरे पक्ष का भी नाम लिखा जा रहा है जो इस मामले से संबंधित थे। हाँ जी। और आपने क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए हम पहले वहाँ पर उधर जो खाने पीने वाली स्टॉल थी उस साइड थे। जैसे ही एकदम भगदड़ मची है तो हमने सोचा कि कोई पशु छूट के भाग गया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम भी उसी साइड चले गए। जब हमने देखा तो पता लगा कि किसी पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ। तो पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, हमें उस टाइम तक ये पता नहीं था भी किस पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि पत्रकार झगड़ा नहीं करते जी। ये पत्रकार के साथ झगड़ा किया होगा, पत्रकार ने झगड़ा नहीं किया। लोग वहाँ पे कह रहे थे पत्रकार ने मारा, हम इस बात को डिनाई कर रहे थे नहीं पत्रकार नहीं मार सकते। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो हिमांशु जी खड़े थे वहाँ पे। हिमांशु जी से मैं मिला, हिमांशु जी से मैंने पूछा, हिमांशु जी बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने हिमांशु जी का वहाँ पे हौसला बढ़ाया कि हिमांशु जी घबराओ ना, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो हमें बताओ। लेकिन हिमांशु जी बोले नहीं, चुप रहे। कुछ देर के बाद जब वहाँ पे फिर पुलिस की जो 112 डैल आई है, उसके बाद मिड्डा जी आ गए। मिड्डा जी आने के बाद मिड्डा जी सिर्फ उनके टेंट की तरफ गए थे जी। पुलिस वो क्या ये देखने के लिए भी कौन आदमी है जी। जैसे वहाँ से हमें जो पता लगा कि वो बंदा जिसने ये मारा था वो बंदा मिड्डा को देख के टेंट से पीछे खिसकने लगा। मिड्डा जी ने उसको पकड़ के ये कहा भाग मत भाई, बैठ जा, हमने बात कर लिया। बस उन्होंने इसी बात के ऊपर आओ नेताओं मिड्डा जी के ऊपर और हिमांशु जी के ऊपर हमला कर दिया। हिमांशु जी मैंने खुद देखा है, हिमांशु जी जब उन्होंने मारा उसको तो वो नीचे गिर गया, हिमांशु जी को मैंने उठाया जी। तो उनके पास डंडे वगैरह भी थे सर? बिल्कुल थे जी, वो खुंडी भी थी, डंडे भी थे, बल्कि एक खुंडी तो मैंने छीनी थी उनकी जी। तो भागे थे मौके से सारे वो? नहीं, अभी तक तो वहीं थे, उस टाइम तक तो थे। उसके बाद पुलिस के आने के बाद वो भागे ना भागे उसके बाद की बात है। वो आपका परिचय? मैं नार सिंह संधू, करनाल। टीचर करा करते हैं ऐसे लोग, बच्चों को शहर दे रहे सारे बड़े, छोटे बड़े भी हाथ उठा रहे, तुम मरो सालो, तुम टाइगर मर दो, बाद में बड़े कहने लग रहे इसमें दो, उस
बच्चे का हाथ पकड़ के इसको देखिए, इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी करनाल विधानसभा से हैं, एमएलए हैं करनाल के, उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की जाएगी। और जिस तरह से आज हमारे पत्रकार साथियों पर हमला किया गया है, केंद्र सरकार का जो विभाग है NDRI, वहाँ पर मेला लगा हुआ था, वहाँ पर कुछ लोगों ने जिस तरह से मारपीट की है, हमारे साथियों को बड़ी बुरी तरह से डंडों के साथ पीटा है, जानलेवा हमला किया है। इस पूरे मामले की जांच उस स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिन जिन के ऊपर भी ये कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो मैंने भी देखा है, ये वाकई में इसकी बहुत जितनी निंदा की जाए, जितनी बदसरना की जाए उतनी कम है, क्योंकि पत्रकार समाज के लिए आईने का काम करता है, समाज का आईना होता है, और पत्रकार के ऊपर इस तरह से हमला कर देना ये बड़ा निंदनीय है और हम इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो पुलिसकर्मी थे वो भी पास में ही थे, उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई कि सुरक्षा का वो काम करें। इस बार एक सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस पे आपको स्पष्ट बता दूं कि पुलिस की मौजूदगी में प्रेस पर हमला होना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि एकदम से प्रेस के ऊपर हमला किया गया है, ये ना कि किसी पत्रकार के ऊपर। NDRI के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी मौजूदगी देखी गई, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव में कोई आए नहीं बीच बचाव में। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, विनय जी बैठे हैं, आप रविंदर जी, बड़ी शर्मनाक बात है कि ये इस तरह की घटना, सबसे पहले देखिए पत्रकार समाज का ही अंग होता है और पत्रकार की सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी बनती है। पत्रकार के ऊपर इस तरह से हमला किया जाना बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दर्दनाक है। और मैंने देखा किस तरह से हमारे साथियों के ऊपर ये सरेआम इन लोगों ने डंडे बरसाए हैं, जानलेवा हमला किया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं और कहना चाहेंगे कि इस पूरे मामले की तुरंत 24 घंटे के अंदर जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो WGI इस पर पूरा आंदोलन करने के लिए तैयार है। सुखीजा जी, ये एक मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है करनाल, और इस तरीके से इतना बड़ा हमला पत्रकारों पर होता है, तो क्या लगता है कि CM सिटी एक क्राइम सिटी नहीं बन चुकी है किस तरीके से? बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं सही है। कल मुझे